नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में जाने वाले हैं जिसने भारत को एक नया रंग, एक नई पहचान दी। हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव विदेशी धरती पड़ी, लेकिन जिसकी जड़ें इस मिट्टी में इतनी गहरी हुई कि आज भी उसका असर दिखता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ये मुगल कौन थे और कैसे उन्होंने हिंदुस्तान पर अपना दबदबा कायम किया। बात शुरू होती है 1526 से। मध्य एशिया से एक योद्धा आया जिसका नाम था बाबर, एक महत्वाकांक्षी राजकुमार जो तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। उसकी नज़र थी हिंदुस्तान की दौलत पर। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर एक कुशल सेनापति और विद्वान था। उसने भारत में तोप खाने का इस्तेमाल किया, जो उस समय एक नई तकनीक थी। हालांकि उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन कुछ सालों के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं के लिए राह आसान नहीं था। उसे शेरशाह सूरी जैसे शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए उसे हिंदुस्तान से बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन हार मानने वालों में से वो नहीं था। आखिरकार उसने वापसी की और फिर से मुगल सत्ता स्थापित की। और फिर आते हैं अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का बेटा अकबर मुगल इतिहास का सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली शासक था। उसने न सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि प्रशासन, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण काम किए। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था, आज भी याद की जाती है। फतेहपुर सीकरी जैसे शानदार शहर उसने बसाए। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां आए। ये वो दौर था जब मुगल कला और स्थापत्य अपने चरम पे थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया, जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन हर साम्राज्य की तरह मुगल साम्राज्य में भी बदलाव आया। शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बना। उसकी नीतियां अकबर की नीतियों से काफ़ी अलग थी। उसने साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन उसकी धार्मिक कट्टरता और कुछ कठोर फैसलों के कारण कई लोग उससे नाखुश थे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। बाद के मुगल शासक उतने शक्तिशाली नहीं थे और बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोहियों ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सत्ता से बेदखल कर दिया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उसका असर आज भी हमारे देश में दिखता है। हमारी भाषा, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी इमारतों में मुगल विरासत आज भी जिंदा है। तो ये था मुगल इतिहास का एक छोटा सा सफ़र। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी खास मुगल शासक या घटना के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।